पार्वती की शादी के बाद से उसकी सास बीमार रहने लगी। पार्वती अभी तक माँ भी नहीं बनी थी, इसलिए सब गांव वाले उसे मनहूस और बांझ कहकर ताने देते थे। जब भी पार्वती गांव की सड़क पर निकलती तो सब औरतें उसे नफरत भरी नजरों से देखती। चलो री, सुबह सुबह सड़क पर इस मनहूस का मुंह देख लिया, अब पूरा दिन खराब हो जाएगा। सही कह रही हो बहन, इस बांझ मनहूस का चेहरा देखकर तो सारा दिन ही बेकार हो जाता है। इसके पाँव अच्छे नहीं है, आते ही सास को बीमार कर दिया। बेचारी भली चंगी थी, अब बिस्तर पर पड़ी है और ऊपर से आज तक ये बांझ है। इससे तो बचकर ही रहो। पार्वती गांव वालों की बातों पर ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि माँ दुर्गा एक न एक दिन उसकी पुकार जरूर सुनेंगी। पार्वती इसी विश्वास के साथ रोजाना माँ दुर्गा की पूजा करती थी। नवरात्रि पर्व आने वाला था। पार्वती भी रोजाना व्रत और पूजन करने लगी। माँ जी, ये लो माँ दुर्गा के मंदिर का प्रसाद खा लो। रुको, मैं आपको अपने हाथों से खिलाती हूँ। बहू, ये नवरात्रि व्रत तो तू रख रही है, पर हर बार की तरह इस बार भी गांव वाले अपनी बेटियों को हमारे घर नहीं भेजेंगे। तू कन्या पूजन कैसे करेगी? माँ जी, मैंने सब कुछ माँ दुर्गा पर छोड़ दिया है। मैं तो बस उनके नाम के व्रत पूरे करूंगी। उनकी इच्छा होगी तो मेरे घर में कन्या पूजन जरूर होगा। जिस तरह भक्त भगवान के दर्शन पाना चाहता है, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों के प्रेम के वश में होते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। कहा जाता है नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा अपने भक्तों की भक्ति की परीक्षा लेने जरूर आती हैं। 9 देवियां धरती पर भ्रमण कर रही थीं। दुर्गा अष्टमी का दिन था। 9 देवियों ने छोटी छोटी बच्चियों का रूप धारण किया और फटे हाल मैले कुचैले कपड़ों में द्वार द्वार जाने लगी। हम 9 बहनें बहुत दिनों से भूखी हैं, कुछ खाने को दे दो। जाओ जाओ, कुछ नहीं है खाने को, हम कन्या पूजन कर चुके हैं। अपना हुलिया तो देखो, ना जाने कौन से भिखारी की बेटियां हो। 9 देवियां पूरे गांव में हर घर में गई, पर किसी ने भी उनका हुलिया देखकर अपने घर में घुसने नहीं दिया। 9 देवियां एक और घर में पहुंची। माँ, हमें भी कुछ खाने को दे दो, आज तो दुर्गाष्टमी है, हमें बहुत भूख लगी है। नहीं नहीं, हम तुम्हें अपने घर कन्या पूजन के लिए नहीं बुलाएंगे। हमारा सारा घर मैला कर दोगी। तुम्हारे कपड़ों पर मक्खियां भिनक रही हैं। तुम्हें घर में बुलाकर हमने बीमारी को न्योता देना है? और माँ कैसे कहा? हाँ, मैं तुम्हारी कोई माँ नहीं लगती। बड़ी आई मुझे माँ बुलाने वाली। चलो जाओ, भागो यहाँ से। सुनो जी, पड़ोस के सारे अच्छे अच्छे बच्चे कंजकों के लिए बुलाओ। माँ दुर्गा रूपी बच्चियां उस घर से जाने लगती हैं। तभी पार्वती वहां आ जाती है। रुको बच्चों, तुम सब मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं तुम्हें माँ दुर्गा के प्रसाद की पूड़ी, हलवा, चने खिलाऊंगी। खाओगी ना? हाँ हाँ, जाओ, इस मनहूस बांझ के साथ जाओ और इसे माँ बुलाओ। वैसे भी इसे माँ कहने वाला कोई नहीं है। चल अच्छा है पार्वती, अब तो तू 9 बेटियों की माँ बन गई, वो भी 9 भिखारिन बेटियों की। पार्वती उनकी बात पर ध्यान नहीं देती और वो उन बच्चियों को अपने घर ले आती है। आओ, मैं तुम सबके पैर धो देती हूँ, फिर आराम से बैठकर भोजन करना। अरे तू ये बच्चियों को कहाँ से पकड़ लाई है? इनकी हालत तो देख। बच्चियां बहुत भूखी थी, कोई भी इन्हें खाने को कुछ नहीं दे रहा था। और बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, ये बच्चियां भी तो माँ दुर्गा का ही रूप है। माँ दुर्गा की शायद यही इच्छा है कि मैं इन बच्चियों का कन्या पूजन करूं। कोई बात नहीं बेटा हरीश, गांव वाले तो वैसे भी अपने बच्चों को हमारे घर नहीं भेजते। तुम दोनों इन बच्चियों का पूजन करके माँ दुर्गा से आशीर्वाद लो। हरीश और पार्वती मिलकर बच्चों के पांव धुलाते हैं और उन्हें हलवा, पूड़ी, चने का भोग खिलाते हैं। माँ, प्रसाद बहुत ही स्वादिष्ट बना है। क्यों बहनों, माँ ने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है ना? सभी बच्चियां मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाती हैं। कुछ देर तक पार्वती उन बच्चियों को निहारती रहती है। हे माँ दुर्गा, इन बच्चियों को देखकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आज मैं इन 9 बेटियों की माँ बन गई हूँ। कितना सुंदर और सलोना रूप है इन बच्चियों का। सभी बच्चियां भरपेट भोजन करती हैं। कुछ देर बाद वो बच्चियां पार्वती से बोली, माँ, अब हमारे जाने का समय हो गया है, अब हमें जाना होगा। नहीं नहीं, अभी अभी तो तुम सब आई हो। अगर तुम चली गई तो मेरी ममता की गोद फिर से सूनी हो जाएगी। माँ, अब तुम्हारी गोद सूनी नहीं रहेगी। हमने तुम्हें माँ कहा और तुमने एक माँ की तरह हमारा बहुत ख्याल रखा, हमें इतना स्नेह दिया। तुम हमारी परीक्षा में सफल हुई। तुम्हारी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर हम 9 देवियां आज तुम्हें दर्शन देती हैं। इतना कहते ही 9 देवियां अपने रूप में आ जाती हैं। अपने सामने 9 देवियों को देखकर पार्वती बहुत खुश होती है। 9 देवियां उसे आशीर्वाद देती हैं।
पार्वती की सास जो लंबे समय से बीमार थी वो भी उठकर खड़ी हो जाती है और 9 देवियों को प्रणाम करती है। देवियां पार्वती के परिवार को दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो जाती हैं। तभी तो कहते हैं, दर पर आए किसी भूखे और जरूरतमंद को दुत्कारो नहीं, बल्कि प्रेम से उसकी मदद करो। क्या पता किस रूप में भगवान आ जाए। इसलिए अपने जीवन के हर पल को अच्छे कर्मों में लगाओ ताकि तुम्हारा ये जीवन सफल हो सके। 9 देवियां पार्वती के घर 9 बेटियां बनकर आईं और पार्वती की सूनी गोद भर दी। पार्वती के कुछ ही सालों में 2 बच्चे पैदा हुए। गांव वालों को जब इस बारे में पता चला तो वो भी देवी माँ से क्षमा मांगते हैं और दोबारा किसी के साथ दुर्व्यवहार न करने का प्रण लेते हैं।